खुशामदीद। जब लफ्ज़ योगा हम सुनते हैं तो हमारे कानों में एक ऐसे इल्म के बारे में कुछ आगाही आती है, हम सुनते हैं उसको, जो हमें रिलैक्सेशन, पीस और अपने आप को बेहतर रखना बताता है। आज का मौजू इंसोम्निया। इसी हवाले से हम योग को देखेंगे कि वो इल्म जिसके बारे में लोग कहते हैं कि इसको करने से सुकून मिल जाता है, वो ऐसे लोगों के लिए क्या करता है जिनको नींद नहीं आती। लेकिन यहाँ एक बात बताता चलूँ, हज़ारों साल से योगी योगा निंद्रा, योगा की नींद के हवाले से उन लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनको नींद नहीं आती, और अगर वो सोना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं, स्ट्रेस से दूर रहना चाहते हैं, तो योगा निंद्रा उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं योगा, ताकि आप जान सकें कि इंसोम्निया के हवाले से योगा आपको क्या बताता है। और अब हम योग करेंगे, और योग भी नींद लाने के लिए, उनके लिए जिनको नींद नहीं आती, जो जागते हैं और सोने के लिए तरस रहे होते हैं। क्या योग इसमें मदद कर सकता है? जी बिल्कुल मदद करता है, और अरसा दराज से, कई सदियों से ऐसा काम करता चला है। योगी जब सोते हैं तो गहरी नींद सोते हैं, इसलिए कि वो डिटैच, लाताल्लुक़ होना जानते हैं। ये जो ताल्लुक़ है ना, ताल्लुकात मिला देना, ताल्लुक़ किसी चीज़ से जुड़े रहना, ताल्लुकात जो लोगों से होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ चीज़ों के साथ ताल्लुक़ जो होता है। हम किसी चीज़ के साथ इतना पैवस्त हो जाते हैं कि अगर वो चीज़ हमारे पास से चली जाए तो फिर दुख होता है, यहाँ कुछ होता है और फिर नींद नहीं आती, यहाँ कुछ होता है और यहाँ उसका असर आता है। योग इस पर बहुत ध्यान देता है। चलिए देखते हैं कि आज का योग हमें क्या सिखाता है। बुनियादी तौर पे हम स्ट्रेचिंग या खिंचाव और रिलैक्सेशन को अपना महवर रखेंगे, उसी के दरमियान हम तमाम एक्सरसाइज करेंगे। हमारी पहली एक्सरसाइज तो सुखासन की है कि आराम से बैठ गए, इसमें अभी कोई स्ट्रेच नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ा रहे, बस आराम से बैठें। ज्ञान मुद्रा इसके लिए बहुत अच्छा होगा। सो ज्ञान मुद्रा बना लीजिए। आपने शहादत की उंगली को इस तरह टच किया और यहाँ रखने के बाद इसको अब नीचे ले आए। ये मुद्रा न सिर्फ गहरी नींद लाने के लिए, गुस्से को कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, बल्कि याददाश्त को बढ़ाने के लिए भी बहुत मुआविन होता है। सो आप इसको आराम से कर सकते हैं, बहुत अच्छा मुद्रा है। कम से कम इस मुद्रे को आप हल्का सा 4 से 5 मिनट भी कर सकते हैं, लेकिन 1 मिनट से शुरू कीजिए तो अच्छा है, बहुत प्यारा रहेगा। हम इस मुद्रे को बना रहे हैं, ये बहुत लाइट अंदाज है, और इस मुद्रे को करते हुए एक चीज़ बड़ी ध्यान में रखनी है कि हम ये मुद्रा करते हुए कुछ सोच नहीं रहे, पुरसुकून रहेंगे थोड़ी सी देर। अगर सोचें आती हैं, तंग करती हैं, तो उनको आने और जाने दीजिए, पर आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं सोचिए। क्योंकि नींद का ना आना जहन के परेशान मुंतशिर होने से तशबीह दी जाती है, उसको उससे महसूस किया जाता है कि उस तरफ हमारा जहन जाए। इंसान जब दुखी होता है तो नींद नहीं आती। तो याद रखिए, जब दुख हो, परेशानी हो और इंसान उस मुकाम पे ना आ पा रहा हो जहाँ उसको आना चाहिए, तो हमारी एक ब्रीदिंग जो है, वैसे तो 2 ब्रीदिंग काम करती हैं, एक तो डीप ब्रीदिंग सिंपल है वो भी करती हैं, लेकिन अनुलोम विलोम या मुताबिल तरीक़े इलाज जो है तनाफ़ुज़, यहाँ पे हम मुतबादिल तर्ज़ तनफ़ुज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग। आराम से एक नोस्ट्रल को बंद किया, गहरी सांस ली और उस नोस्ट्रल को भी बंद कर लिया जो खुला हुआ था। थोड़ी सी देर रुकने के बाद दूसरे वाले नोस्ट्रल को खोल के एक्सेल कर दिया। इस खुले हुए नोस्ट्रल से इनहेल किया, इसको बंद कर लिया थोड़ी सी देर, और पहले वाले नोस्ट्रल से जिसे हमने शुरू में इनहेल किया था, अब एक्सेल कर दिया। अब यहीं से सांस ली और मुतबादिल नोस्ट्रल से निकाल दी। फिर इस खुले हुए नोस्ट्रल से सांस ली,
और पहले वाले नथने से निकाल दिए। जब आप सीधे नथने से सांस लेंगे, उल्टे से निकालेंगे, उल्टे से लेंगे, सीधे से निकालेंगे तो एक राउंड मुकम्मल होगा। ऐसे 5 से 25 राउंड आप कर सकते हैं। ये जहन को पुरसकून करेगा, शांत करेगा, इसको एक बहुत ही मध्यम सा सुरूर देगा, ऐसा सुरूर जो नींद की तरफ आपको ले जाएगा। तो आप ज्ञान मुद्रा लगाएं, मुताबादिल तरीक़े तनफ़ुस जो है यानी अल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग, उसकी मदद लीजिए। अब आइए स्ट्रेचिंग की तरफ। तो स्ट्रेचिंग के लिए सिंपल स्ट्रेच से शुरू करें। थोड़ा सा अपने हाथों को स्ट्रेच कर लिया, शोल्डर को घुमा लिया, अपनी कमर को थोड़ा सा घुमाया, और ऐसा आप अपनी मर्ज़ी से कई बार कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ मैंने 2-3 दफ़ा कहा तो आपने भी 2-3 दफ़ा किया। आप स्पाइन को रिलैक्स करने के लिए बार बार ये जो रिलैक्सेशन है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत नहीं करनी, ये खुद ब खुद आती है। जो बस आप कर रहे हैं वो छोड़ दें तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, यानी डू नथिंग। तो ये आपका जहन में रखना है। लेकिन बहरहाल अब हमें थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए स्ट्रेच का इस्तेमाल करना है, तो फिर तो गर्दन घुमानी पड़ेगी। इसके बरक्स आप साइड में वैसे भी बैंड कर सकते हैं। ये बहुत लाइट, बहुत सॉफ्ट एक्सरसाइज है कि करते हुए भी मैं पुरसुकून हो गया हूँ। अब मैं स्ट्रेचिंग की तरफ चलता हूँ, जो कि पूरे मुकम्मल जिस्म की होगी। अपने अपोजिट घुटने को